हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पर आप फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ डॉट डॉट के काल में हुआ था। तो किसके काल में हुआ था? यह गुप्त काल के काल में हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है? तो फारनाओ नूनीज ने जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जयसिंह मुगल सेनापति के साथ में शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? तो चोलों ने कांची के पल्लव शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखी थी? तो भ्रांति विलास पुस्तक जो है वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भ्रांति विलास पुस्तक लिखी थी। ठीक है। भारत के किस वायसराय के समय में इंडियन पैनल कोड यानी आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड तथा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी पारित किए थे? तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किए गए थे। क्या चीज? आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है। याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है। तो यह इनका संवाद जो है वह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था? तो बाल गंगाधर तिलक ने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर हाथी, गैंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था? तो इनमें से अश्व जो है अंकित नहीं था, बाकी उसमें हाथी, गैंडा, बाघ और बैल अंकित थे। चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद किसने किया? तो चित्तौड़ का नामकरण खिजाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जो है किया था। किस नगर को कुबुतुल इस्लाम का नाम दिया गया था? तो देवगिरी को कुबुतुल इस्लाम का नाम दिया गया था। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित था? तो प्राचीन तक्षशिला वह जो है सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित था। कहाँ पर स्थित था? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। एहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो एहोल अभिलेख की रचना कवि रविकीर्ति ने की थी। किसने की थी? कवि रविकीर्ति ने की थी। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वह शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। क्या थे? शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। कौन? अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है बहलोल, खान, फिर लोदी, सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी हैं। ठीक है। इस तरीके से इनका सही क्रम माना गया है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांताओं तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में इन्होंने आक्रमण किया। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुए? तो कर्नाटक युद्ध जो है वह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। किसके बीच हुए थे? कर्नाटक युद्ध जो है अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे।
कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो अमुक्त माल्य जो है वह तेलुगु भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तेलुगु भाषा का शब्द है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र था। तो सतनामियों का मुख्य केंद्र जो था वह नारनील और मेवाड़ था। क्या था? नारनील और मेवाड़ था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडा राय ने स्थापित की थी। किसने की थी? चामुंडा राय ने की थी। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकार की लड़ाई में धर्मत का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध जो है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में लड़ा गया था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके हुई थी। ठीक। फतूहत ए आलमगीरी जो इस्लामी कानूनों की संहिता है के लेखक कौन थे? तो फतूहत ए आलमगीरी के लेखक ईश्वर दास थे। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सोहेब बेखबर था? तो बहादुर शाह प्रथम का उपनाम जो है साहेब बेखबर था। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का? तो यह जो है विसेंट ए स्मिथ का कथन था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि में से हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत जो है वह सालबाई की संधि से हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो गोप्ता शब्द का प्रयोग जो है वह राजा के लिए होता है। किसके लिए होता है? राजा के लिए होता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नृत्यरत नर्तकी की नग्न प्रतिमा उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना है। यह किस धातु यानी मिश्र धातु से बनी है? तो यह जो है कांस्य से बनी हुई है। ठीक है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे वह बुद्ध, धम्म और संघ है। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उसने किस नंद शासक को पराजित कर ऐसी उपलब्धि हासिल की थी? तो उन्होंने जो है घनानंद को पराजित करके ऐसी उपलब्धि हासिल की थी। ठीक है। गुप्त सम्राटों ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो इन स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में दीनार कहा गया। क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? तो इन्होंने जो है हर्षचरित और कादम्बरी का प्रणयन किया था। किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है। चौगान यानी पोलो खेलते समय अपने घोड़े की पीठ पर से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई। ऐबक का मकबरा कहाँ है? तो ऐबक का मकबरा जो है वह लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। राणा प्रताप राणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी बना। वह 1572 ईस्वी में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। उसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो उसका राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था मुख्य रूप से दक्कनों राज्यों के प्रशासनिक रिवाजों से उधार ली हुई थी। उसने 8 मंत्री नामजद किए थे। उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें जो है अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। ठीक।
1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग था। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल अर्ल ऑफ डलहौजी था। कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी था। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो सिक्कों का अध्ययन जो है ज्ञान की न्यूमेटिक्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? न्यूमिस्टिक्स में किया जाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? तो समुद्रगुप्त जो है वह चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य कहलाते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य हदीस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हदीस कहलाते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अहोम कहाँ का शासक थे? तो अहोम जो थे वह असम के शासक थे। मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? तो तृतीय युद्ध जो है वह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी का व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ तथा यह व्यापार ब्रिटेन के सभी नागरिकों के लिए खोला गया? तो यह जो है 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा खोला गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ कहाँ स्थित हैं? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ एक है जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी में स्थित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो है मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य प्राप्त किया कहाँ था? तो वह जृंभिक ग्राम था। कहाँ था? जृंभिक ग्राम था। कृषक वर्ग की कोई भी महिला बिना आभूषणों के नहीं देखी जा सकती थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बरनी का है। किसका है? बरनी का है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य में आया था? तो यह जो है देवराव शिकंड के शासनकाल में भारत आया था। सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए कैप्टन विलियम्स हॉकिंस ने किस वर्ष अनुमति हेतु मुगल दरबार में प्रयास किया था? तो ये इन्होंने जो है 1608 ईस्वी में मुगल दरबार में प्रयास किया था। किस लिए प्रयास किया था? सूरत में फैक्ट्री निर्माण के लिए। ठीक है। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार विभाग था? तो यह जो है जो दीवाने कोही था वह कृषि विभाग से संबंधित था। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए? तो जहांगीर ने जो है राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है वह मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक कौन था? तो प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू शासक समुद्रगुप्त था। वैदिक काल में शासन का प्रधान राजा होता था।
जबकि उसकी सहायता करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता था। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो होता था वह पुरोहित होता था। कलिंग राज खारवेल के राज्यकाल का इतिहास जानने के लिए कौन सा अभिलेख एकमात्र स्रोत है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है एकमात्र स्रोत है। मनुस्मृति तथा महाभारत में वृषल शब्द का प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों के संबंध में किया गया है? तो जो धर्म का नाश करता है उसके लिए किया गया है। सिकंदर और पोरस के बीच इतिहास प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया है? तो यह जो है झेलम के तट पर लड़ा गया है। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टाद्वैत दर्शन जो है वह भागवत धर्म का मुख्य आधार है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी? तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह प्रथम बना था। ठीक है। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध जो है जौनपुर राज्य से है। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए हैं? तो रेगुलेटिंग एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए हैं। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन साहित्य को आगम नाम से जाना जाता है। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख जो है वह पुलकेशिन द्वितीय शासक से संबंधित है। सैंधव मुहरों पर पशुपति की मूर्ति से युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अनुलोम विवाह में होता है? तो अनुलोम विवाह में उच्चतर जाति के लड़के का अपनी सी निम्नतर जाति की लड़की से विवाह होता है, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से जाना जाता है कौन था? तो वह जो है बिंदुसार था, जिसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता था। जीवन का 4 आश्रमों में विभाजन मिलता है, तो यह जो है शतपथ ब्राह्मण में इसका विभाजन मिलता है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता था। किससे जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ठीक है। लाल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो लाल गुंबद का निर्माण नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक शाह ने करवाया था। गुजरात विजय की स्मृति में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण कराया? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? अकबर ने। कहाँ पर करवाया? फतेहपुर सीकरी में। क्या किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। मत्त विलास प्रहसन नामक नाटक के रचयिता हैं? तो महेंद्र वर्मन हैं। शिवाजी के राज्याभिषेक समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? तो शिवाजी के राज्याभिषेक की अध्यक्षता गागा भट्ट ने की थी। भारत पर नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो भारत पर नादिर शाह का आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था। किस उत्तरवर्ती मुगल बादशाह का उपनाम साहे बेखबर था? तो साहे बेखबर नाम जो है वह बहादुर शाह प्रथम का था। किसका नाम था? बहादुर शाह प्रथम का नाम साहे बेखबर था। महमूद गजनबी द्वारा ध्वस्त सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया था? तो पुनः निर्माण सोमनाथ मंदिर का कुमारपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? कुमारपाल ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में शिष्ट क्या था? तो शिष्ट जो है वह भू राजस्व था।
अष्टप्रधान नाम से किसे जाना जाता था? तो अष्टप्रधान जो है वह शिवाजी की सलाहकार समिति को जाना जाता था। इसमें 8 लोग होते थे जिसे अष्टप्रधान कहा गया है। किस सुल्तान ने कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेर शाह ने जो है इसकी व्यवस्था प्रारंभ की थी। किस मुगल बादशाह ने नवरोज यानी फारस का त्योहार मनाया जाना बंद कर दिया था? औरंगजेब ने जो है इसको मनाया जाना बंद कर दिया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत का जो है इन्होंने फारसी में अनुवाद किया था। जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर किसके चित्रों का विख्यात चित्रकार था? तो यह जो है चिड़ियों और पंछियों के रूप में चित्रों का विख्यात चित्रकार था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।